My dear students, welcome to YouTube channel BSc Honors Part 2nd Rabi Crops. Agron 221 Crop Production Technology. I am speaking Kedari Singh, Assistant Professor Agronomy DAV College अजमेर। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक आपकी जो ल्यूशन या रिजका, ल्यूशन आर अल्फ़ा अल्फ़ा भी इसको बोलते हैं, उस क्रॉप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा और मैं संक्षेप में बताऊंगा। और जितने भी जो हाईलाइट टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंट हैं, उनको आप देखते जाइएगा। तो पहला हमारा है एनालिसिस ऑफ ल्यूशन आर अल्फ़ा अल्फ़ा। बॉटनिकल नेम इसका मेडिकागो सटाइवा और फैमिली लेग्यूमिनेसी है। ओरिजिन एंड हिस्ट्री दक्षिण पश्चिमी एशिया, टर्की, पर्शिया, अफगानिस्तान, इनमें से कोई एक देश माना जाता है। उत्पत्ति एवं इतिहास, ओरिजिन एंड हिस्ट्री। दूसरा है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि इसकी जो इसका आर्थिक महत्व है, ये इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक्स आर्थिक महत्व क्या है इसका, कि भारत में शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रिजका एक महत्वपूर्ण दलहनी चारे की फसल है। शुष्क जलवायु में सिंचाई की सुविधा के अनुसार रिजका की फसल को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ल्यूशन चारे की एक बहुवर्षीय फसल है, अर्थात एक बार बोई गई फसल से 4 या 5 वर्षों तक निरंतर चारा प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, रिजका की फसल से ऐसे समय पर चारा प्राप्त किया जा सकता है जब चारे की कमी होती है। रिजका की बुवाई प्राय मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग फसलों की कटाई के बाद रबी ऋतु में की जाती है। ल्यूशन का चारा बहुत ही पौष्टिक होता है तथा इसका चारा बरसिम से काफ़ी नरम तथा मुलायम होता है। दूसरा है आपका एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्षेत्रफल तथा इसका जो वितरण है वो क्या है। तो रिजका की फसल विश्व के कई देशों में चारे की मुख्य फसल के रूप में उगाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप में विशेषकर यह एक महत्वपूर्ण तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक फसल है। और ल्यूशन की खेती अर्जेंटीना, इटली, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में विशेष रूप से की जाती है। अगला है आपका एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका बता ही दिया हमने। फिर है आपका क्लाइमेट। रिजके की फसल प्राय समशीतोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल जलवायु से लेकर के शीतोष्ण यानी ट्रॉपिकल जलवायु तो उगाई जाती है। कई क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण इसकी बहुत ही आवश्यकता रहती है। इसकी खेती असिंचित दशाओं में की जाती है, परंतु शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती सिंचाई के साधन न होने की दशा में संभव नहीं है। अधिक वर्षा तथा आर्द्र क्षेत्रों में इसके पौधों की वृद्धि रुक जाती है, अतः इस ऋतु में फसल की कटाई नहीं हो पाती है। वर्षा समाप्त होने पर पुनः वृद्धि होने के साथ साथ ही यह फसल से चारा प्राप्त होने लगता है। अगली हेडिंग है इसकी सॉइल, यानी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसके लिए जो सॉइल का हमारा पैरामीटर दिया है, उसमें बच्चों रिजका की फसल दोमट से मटियार दोमट भूमि में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है, जबकि इसकी फसल के लिए दोमट भूमियाँ सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इसकी खेती के लिए भूमि अधिक गहराई की होनी चाहिए, जिससे पौधे की जड़ें अधिक गहराई तक जा सकें, अधिक मात्रा में पोषक तत्वों तथा मृदा नमी का ग्रहण कर सकें। अगला है फसल चक्र, यानी कि इसको क्रॉप रोटेशन क्या अपनाते हैं इसमें, कि रिजका की फसल को खरीफ ऋतु की फसलों की कटाई के बाद उगाया जाता है। रिजका की उपज में जो वृद्धि होती है के लिए जई तथा सरसों को भी बोया जाता है। निश्चित क्षेत्रों में बरसिम के साथ साथ रिजका की मिश्रित बुवाई की जाती है और इसका कई कारणों से, जैसे संकर, नेपियर प्लस रिजका एक वर्षीय होता है। ज्वार, रिजका, मक्का, गेहूं, लोबिया, ज्वार के बाद बाजरा कर लेते हैं, रिजका कर लेते हैं, फिर एक वर्षीय हो जाता है। इस तरीके से इसके भी क्रॉप रोटेशन कई प्रकार से हैं। दूसरा है इम्प्रूवमेंट वैरायटी, उन्नतशील प्रजातियां क्या है इसकी। देश में रिजका की फसल की कई उन्नतशील प्रजातियां विकसित की गई हैं।
इनमें से सबसे अच्छी एवं अधिक उपज देने वाली टाइप 1 तथा आनंद 2 उत्तर भारत के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त लूशन की अधिक उपज देने वाली अन्य उन्नतशील प्रजातियां जैसे इंडियन उलर फार्म, मैसा, रिस्सा, सोनरा, यूनिको, ऐसी कई प्रजातियां हैं। अगला है इसका आपका फील्ड प्रिपरेशन। कैसे करें इसका भूमि की तैयारी। खरीफ की फसल कटाई के बाद एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 3-4 जुताइयां देसी हल से अथवा कल्टीवेटर से कर देते हैं। पहली जुताई के समय खेत में नमी की मात्रा कम हो तो पलेवा करके कर देते हैं। अगला है आपका सीड एंड सोइंग, बीज एवं बुवाई। तो इसका सीड क्या है। रिजका का बीज सदैव स्वस्थ, बीमारी रहित तथा प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित बीजों द्वारा उगाई जाने वाली फसल के बीज शुद्ध, अधिक अंकुरण क्षमता वाले तथा अमरवेल एवं कासनी के बीजों की संख्या बहुत कम होती है। प्रमाणित बीज उपलब्ध होने की दशा में स्थानीय अथवा पूर्व फसल के बीजों को सही ढंग से सफाई करने के बाद प्रयोग में लेना चाहिए। अब अगला आता है आपका सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। सीड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे आप। रिजका के बीज में उपचार अपर्विक, कासनी, अमरवेल तथा अन्य कई प्रकार के बीज पाए जाते हैं। अतः इन बीज बोने के पूर्व बीजों की सफाई करने के लिए 2% नमक के घोल में बीजों को डुबोने से उपस्थित खरपतवार जैसे अमरवेल और उसके बाद अपर्विक, कासनी तथा बीज पानी की सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें हाथ से निकालकर फेंक देते हैं। पानी के घोल में बैठे भारी तथा अच्छे बीजों को साफ पानी में धोकर अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, तब इनको ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए। अब दूसरा है सीड रेट। इसका सीड रेट क्या है। तो जो इसका सीड रेट दिया है वो सीड रेट है लूशन के बीज की मात्रा किस्म, मृदा में उपस्थित नमी, बुवाई की विधि तथा बुवाई के समय पर निर्भर करती है। अगेती तथा पछेती बुवाई करने पर लूशन के बीज की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। रिजका के बीज की मात्रा छिटकवा विधि द्वारा 12 से 15 किलोग्राम, जबकि अवार्ड विधि द्वारा 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जाती है। और स्थानीय बीजों की शुद्धता तथा अंकुरण क्षमता कम होने के कारण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज को भी डाल सकते हैं। अगला है आपका टाइम ऑफ सोइंग। तो टाइम ऑफ सोइंग क्या है आपका कि लूशन की बुवाई का उचित समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर का प्रथम सप्ताह है, परंतु इसकी विलंब से बुवाई करने पर तापमान कम हो जाने से उपज में कमी हो जाती है। बीज फसल की बुवाई नवंबर से प्रथम सप्ताह तक कर देनी चाहिए। बुवाई की विधि क्या है इसमें। तो मेथड्स ऑफ सोइंग, बुवाई की विधि में क्या है कि बुवाई की विधि का मृदा तथा फसल की किस्म का विशेष प्रभाव पड़ता है। एक वर्षीय लूशन की फसल तथा बहुवर्षीय लूशन की बुवाई भिन्न भिन्न प्रकार से की जाती है। लूशन की बुवाई मुख्यतः 3 प्रकार से की जाती है। छिटकवा विधि, ब्रॉडकास्टिंग, मेड़ों पर बुवाई करना, अथवा हार्वर्ड विधि और सीड ड्रिल द्वारा। अब आता है आपका मेथड ऑफ सोइंग हो गया आपका। अब मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, शुद्ध खाद एवं उर्वरक। तो इसमें भी बहुवर्षीय लूशन की फसल एक बार बोने के बाद 4-5 वर्षों तक प्रतिवर्ष प्राप्त होती है। हरा चारा प्राप्त होता रहता है, अतः फसल को पर्याप्त मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। लूशन की फसल फलीदार फसल होने के कारण नाइट्रोजन की बहुत कमी आवश्यकता होती है। फास्फोरस का प्रयोग करने से पौधों की जड़ों की वृद्धि करके मृदा की निचली सतह से अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं। तो पौधों की प्रारंभिक वृद्धि करने के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की देनी चाहिए। 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस देनी चाहिए। और इसके बाद कई और मैन्युअर्स दे सकते हैं आप, गोबर की खाद डाल सकते हैं। फिर आएगा आपका इरिगेशन एंड ड्रेनेज, सिंचाई एवं जल निकास क्या है। तो सिंचाई एवं जल निकास में क्या है कि इसमें रिजका की फसल को सिंचित तथा असिंचित दोनों ही दिशाओं में उगाया जा सकता है, परंतु असिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा सिंचित क्षेत्रों में रिजका की जो फसल है वह शुष्क क्षेत्रों में रिजका की अपेक्षा आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं। रिजका की फसल को प्रतिवर्ष 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। प्रारंभिक अवस्था में 1 या 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। रिजका में अच्छे बीज को पैदावार के लिए सिंचाइयों की संख्या में मध्य का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और इसमें सिंचाई 12 से 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। अगला है आपका, फिर आता है इसका कटाई। आपका आएगा कटिंग मैनेजमेंट, कटाई प्रबंध क्या है इसकी। रिजका की फसल की प्रथम कटाई, और ये जो कटाई प्रबंध है, प्रथम कटाई उस समय करनी चाहिए जब 10% पौधों में फूल आने लग जाए, अथवा बुवाई के 50-60 दिन बाद करनी चाहिए। प्रथम कटाई के बाद दूसरी कटाई 30 दिन पश्चात करनी चाहिए। इसके बाद ही की कटाई 30 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए, और तभी इसको पूरा काट लेना चाहिए। बीज उत्पादन की कटाई होती है, इसमें बीज के लिए भी करते हैं। और ईल्ड, इसकी जो ईल्ड आएगी लास्ट में, वो है इसका पैरामीटर और भी है। तो ईल्ड जो देखते हैं हम इसमें, वो सिंचित क्षेत्रों में रिजका की कुल 6 से 8 कटाइयों से 800 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जबकि असिंचित क्षेत्रों में 600 से 700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में उत्तम फसल प्रबंध द्वारा 900 से 1000 क्विंटल हरे चारे की उपज प्राप्त होती है। बीज के लिए उगाई जाने वाली रिजका की फसल से 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे चारे के अतिरिक्त 250 से 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज प्राप्त हो जाता है। देखिए बच्चे, ये आपकी रिजका की क्रॉप है ल्यूशन। अब अगली आपको पढ़ाएंगे बरसिम के बारे में। थैंक्स।